हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसके लिए माज़रत। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं मेकअप से हटकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मैं यहाँ पर अपनी फ़ैमिली के साथ इस्लामाबाद घूमने गई थी, फ़र्स्ट टाइम गई थी और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, अदरवाइज़ हम सब यहाँ पर थे। मेरी सिस्टर वहाँ पर रहती है, हम उनके पास गए थे। तो सोचा जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे तो सोचा वहाँ वहाँ के छोटे छोटे क्लिप्स में वहाँ पर जो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पर ये अलियसगर है जो बता रहा है, यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर था और मैं अपना माइक लेना भूल गई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा पार्क था, अयूब पार्क इसका नाम है। जो इस्लामाबाद के रावलपिंडी के रिहायशी होंगे उनको अच्छे से पता होगा, और जो कराची में रहते हैं जो जाएंगे तो आप लोग इधर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा पार्क है। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ ये हैं कि यहाँ पर फ़ोटोशूट हो सकता है, ग्रीनरी बहुत है। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल हैं, आइसक्रीम के स्टॉल हैं, बच्चों के झूले हैं जो सब फ्री हैं, और एंट्री टिकट भी इसमें नहीं है, वो भी फ्री है। यहाँ पे मेरी अम्मी सिस्टर फ़ोटोशूट कर रहे थे, और यहाँ पर ये मैं रही जो मैंने अपना भी क्लिप शॉट किया। मैं सबके एक क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी तो सोचा अपना भी एक क्लिप रिकॉर्ड करूँ, ओवरव्यूज़ दे रही थी आप लोगों को। और आप बताइएगा कि मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। बिल्कुल छोटा है, आगे भी मैंने थोड़े बहुत अच्छे से जहाँ पर प्लेस में गई थी वहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मेरे अब रोज़ाना जो भी मैं जहाँ जहाँ गई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम ली जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें बहुत ही अच्छी थी, 30 रुपीज़ की थी लेकिन बहुत ही मज़े की थी जी। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। फिर हम आगे घूमने जाने लगे, विज़िट करने लगे, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है जिसमें हर चीज़ घूमने की मौजूद है, चाहे क्रिकेट प्लेस, फुटबॉल प्ले एरिया, ज़ू, बर्ड हाउस, अब भूत बंगला सब है। लेकिन फ़ोटो शूट होता है, ब्राइडल शूट होता है, यहाँ पर अंदर इवेंट्स होते हैं। जो हम घूम सके मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा था, हमारे साथ बच्चे भी थे, पूरा घूमना ही था, मतलब साथ साथ चलने वाला था। कोई अंदर गाड़ी वाड़ी की कोई वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, बस घूमना ही है। बाकी बग्गी वगैरह थी, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। हम बग्गी पर भी फ़र्स्ट टाइम हम बैठे थे। जहाँ जहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे, इतने अच्छे व्यू थे वहाँ पे। आप अपनी फ़ोटो शूट करें या आप लोगों के इवेंट से मैं आगे चल के दिखाऊंगी। एक ब्राइडल शूट भी वहाँ पर हो रहा था। तो इतनी अच्छी अच्छी जगह बनी हुई थी जहाँ पर आपकी तस्वीरें यादगार बहुत अच्छी आएंगी। मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई थी, मैं इंशाल्लाह वो भी इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम आगे ही थोड़ा गए तो यहाँ पर बग्गी थी जो मतलब 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ ले रही थी, 100। तो हम यहाँ पर बैठे, इस पर बहुत मज़ा आया। मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर बैठी थी और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। हम सब यहाँ पर बैठे, यहाँ पर हम बैठने लगे। मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि बैठते हुए रिकॉर्ड करूँ। एक अच्छा सा व्यू आ रहा था और बग्गी बहुत अच्छी थी, इस पे बैठ के काफ़ी इंजॉय किया हमने, बच्चों ने। यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी। हम 1 बाय 1 बैठ रहे थे, फिर मैंने कहा मेरी भी रिकॉर्डिंग करें तो मैं भी बैठूँ ताकि मेरा व्लॉग है एटलीस्ट मैं भी नज़र आऊँ। तो जितना हो सका मैंने किया। बाकी आगे भी चल के मेरे रोज़ाना व्लॉग्स आएंगे जो जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद जो है ना ये रही मैं, और मैं चढ़ने लगी। डर भी काफ़ी लग रहा था लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही इजीली हम बैठ गए थे। और बहुत ही मतलब कि आगे इन्होंने अच्छा सा मतलब हमें चक्कर लगाया। एक पार्क का ओवरव्यू भी इस पर नज़र आ जाता है कि अगर आप लोग थक गए हैं तो इस पर बैठ के आराम से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इस पे हम बैठ गए थे और फिर यहाँ पर देख रहे थे, हम इधर उधर मज़े से देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरे पार्क का मतलब चक्कर नहीं दिलाते लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मतलब जा सकती थी बग्गी इजीली वहाँ पर मतलब कि ये चक्कर मतलब दिला रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और यहाँ पर आगे मैंने आपसे बताया था यहाँ पर ब्राइडल शूट हो रहा था, सिस्टर मुझे वही बता रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ब्राइडल तो नज़र नहीं आ रही थी लेकिन हमें नज़र आ गया था, कैमरा ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। वहाँ पे शूट हो रहा था क्योंकि डे में शूट करना ब्राइड का बहुत अच्छा होगा। ब्राइड होगी, वलीमा ब्राइड होगी, मेहंदी ब्राइड होगी, तो बहुत ही अच्छा सा मतलब कि व्यू का लुक आता है।
यहाँ पे मेरी अम्मी आयत नूर को दिखा रही थी। आयत नूर कहती कि हॉर्स कहाँ पर है, तो उसे हॉर्स दिखा रही थी। फिर हमारा टाइम पूरा हो गया तो हम 1 बाय 1 फिर से उतरने लगे, क्योंकि आगे से रश लगा हुआ था, संडे था और बहुत सारे लोग मतलब कि जमा थे। तो संडे वाले दिन पता है आपको वीकेंड डे होता है और बहुत सारा रश होता है वहाँ पर। फिर हम आगे घूमने लगे, फिर हम आगे की साइड जाने लगे। आगे ज़ू था, जहाँ जहाँ हम जा सकते थे वहाँ गए, क्योंकि वही में बात आ जाती है। पार्क बहुत बड़ा था, क्योंकि कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है। फिर हम आगे की जानिब जाने लगे। यहाँ पर मतलब आगे जैसे हमारे कराची में पीएफ है, इस तरीके से पीएफ भी था। अंदर खाने पीने की चीज़ें सब मौजूद थी, आइसक्रीम हो, कुल्फ़ी हो, चाट हो, गोलगप्पे हों, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर सब थे। आपको अगर भूख लगे तो आप वहाँ पर आप आराम से खा सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। तो ये भी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी थी, ये भी 30 रुपीज़ की थी, लेकिन बहुत मज़ेदार थी। गर्मी बहुत हो रही थी इस टाइम पर, तो हम लोगों ने थोड़ी खाई, लेकिन इतनी गर्मी नहीं हो रही थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम चल रहे थे तो गर्मी हो रही थी। आप ये देखें कितना आगे है और आगे तक ही चल के जाना है, चल के ही जाना है, चल के ही जाना है। बस चलते जा रहे थे। आगे से फिर ज़ू आएगा, तो ज़ू इतना था कि हम लोगों ने सिर्फ परिंदे वाला एरिया देखा था, वहाँ पर ही हमारी मगरिब हो गई थी। तो आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर हमने वाइंड अप कर लिया था। हमने कहा था इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी दिन आएंगे। तो ये जो जगह थी ना, मैं आपको बता दी, जैसे हमारे कराची में पीएफ है उस तरीके से अंदर ये पूरा एक आर्मी वालों का बना हुआ था, जिसमें आप इजीली मतलब बच्चों को बता सकते हैं हमारे आर्मी के सिस्टम के बारे में, ताकि बच्चे को नॉलेज हो। पर हम वहाँ नहीं गए क्योंकि फिर देर हो जाती, क्योंकि मगरिब टाइम हो रहा था और हम चाह रहे थे कि बच्चे थोड़े से एनिमल्स वगैरह बर्ड देख सके। अब उस जानिब चले गए, क्योंकि अली असगर भी यही कह रहा था कि मुझे बर्ड्स देखने हैं, एनिमल्स देखने हैं। हम उस तरफ जा रहे थे, बहुत ही ऊपर ही था, जैसे पहाड़ बना हुआ था, ऊपर की तरफ ही जाना था। तो ये देखें, तो सब इधर ही रवां दवां थे, सब इधर ही जा रहे थे। इससे भी ऊपर मतलब कि और पार्क बना हुआ था, यहाँ पर मतलब पानी के झरने बने हुए थे और काफ़ी वहाँ पे बोटिंग हो रही थी। जो बोटिंग का शौकीन है वो बोटिंग कर रहा था, बच्चे भाग रहे थे, कोई स्केटिंग कर रहा था, स्कूटी चला रहा था, साइकिलिंग कर रहा था, कोई वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। हर पॉइंट बना हुआ था अंदर। एक्सरसाइज की सारी मशीनें वहाँ पर रखी हुई थी और वो भी फ्री थी, अगर उस पर भी कोई कॉस्ट नहीं थी। आप आराम से कोई भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना चाहे तो वो जा सकता है। आप देखें हम ऊपर ही जा रहे थी, बहुत ही ऊपर था। और यहाँ पर एक बात अच्छी थी, ट्रेन थी जिस पे हम नहीं बैठे। ट्रेन आपको गेट से उठाएगी, आपको पहाड़ की उस तरफ ले जाएगी। हमने ये सोचा था कि ये जस्ट वो बग्गी की तरह हमें एक राउंड लगा के देगी। जब हम ऊपर जाकर पहुँचे जहाँ पर हम जा रहे थे, तब हमें पता लगा कि वो 40 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं टिकट के, और फिर वो ऊपर जाके लेकर जाती है। लेकिन बहुत ही मज़ा आया। थक गए थे, यहाँ देखें शाम हो गई थी बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, तो थोड़ा सा आगे अंधेरा हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रही थी, बहुत बड़ी झील थी। यहाँ फ़ोटो सेक्शन का इतना अच्छा बना हुआ था व्यू, और इतने अच्छे आ रहे थे। हमने यहाँ पे काफ़ी पिक्चर क्लिक की। तो यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, फ़िशिंग हो रही थी, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे चलते गए ताकि हमें जहाँ पहुँचना था तो वहाँ पहुँचना था। ये देखें वॉक वाले भी लोग जा रहे थे। ये देखें यहाँ बोटिंग हो रही थी। बोटिंग के चार्जेस थे यहाँ पर, पता नहीं कितने थे, लेकिन हम नहीं गए थे, इसके लिए फिर अलग साइड पे जाना था। तो आप जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है वहाँ तक देखें ना आप लोग, यहाँ तक ही घूमने की जगह थी, तो इतनी बंदा दूर नहीं जा सकता। फिर हम यहाँ पर नीचे गए, यहाँ पर थोड़े से फ़ोटो क्लिक किए हमने, क्योंकि व्यू अच्छा आ रहा था। बैक पे झील थी और यहाँ पर पूरी ग्रीनरी थी, तो बहुत अच्छा सा लुक लग रहा था। तो हमने यहाँ पर थोड़े से कैप्चर किए हैं पिक्चर्स अपनी। मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो माज़रत, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, कभी मेरे पास आयत नूर आ रही थी, कभी मैं ऊपर जा रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी जो क्या कहते हैं वीडियो की क्वालिटी तो सही है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी हिल रही है। तो फर्स्ट था, उसके बाद मैंने आगे जाके इम्प्रूव कर ली थी, ताकि कैसे पकड़ना है कैमरा, क्योंकि ऊपर नीचे जगहें थी तो उसके लिहाज से जो है ना बहुत मुश्किल हो रही थी। अब यहाँ पर हम पहुँच गए थे बर्ड हाउस पर, जहाँ पे पूरे टोटली बर्ड्स थे, पिकॉक थे, टर्की थी,
जो मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर बहुत शोर था, बर्ड्स का बहुत शोर था, तो इसलिए भी मैंने भी इसका वॉइस बंद कर दिया और अपना ओवर वॉइस करके आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पर बर्ड्स देख के, यहाँ पर टर्की देख के, क्योंकि टर्की या ये चीज़ हम जैसे आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं, हम भी ऐसे ही मतलब व्लॉग्स या किसी वीडियो में ही यूट्यूब पर देखते हैं, तो जब रियल में देखते हैं तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिंग नेकलेट बर्ड था, इसके गले में से रिंग की टाइप का बना हुआ था, ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये जालियाँ ऐसी बनी हुई थी कि बस नज़र नहीं आ रहा था, वो इसलिए कि वो अपने बर्ड्स की सिक्योरिटी के लिए करते, पर मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जालियाँ लगानी चाहिए ताकि बच्चे या दूसरों को एटलीस्ट नज़र आनी चाहिए, पर मुश्किल से ही नज़र आ रहे थे। पर अच्छे थे बहुत। मैं कैमरा जितनी लेकर आगे गई ताकि आप लोगों को भी नज़र आए, तो बहुत ही अच्छे बर्ड थे, पर मुख्तलिफ थे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे, क्योंकि ये मैंने हमेशा नेशनल ज्योग्राफी में ही देखे हैं, तो आज मैं रियल में देख रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में जो ज़ू है वो डिफरेंट है और वहाँ पर वो डिफरेंट था। और यहाँ पे पिकॉक थे, पिकॉक वाइट पिकॉक था। यहाँ पर पिकॉक की वैरायटी बहुत थी, मोर जिसे हम कहते हैं, मोर की वैरायटी बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत मोर थे, मतलब साफ़ सुथरे, जिनके ये जो पंख वगैरह वो कंप्लीट थे। मैंने एक दो कहीं पर देखे थे, उन बेचारों के पीछे से पंख ही नहीं थे। तो यहाँ पर वाइट मोर हो गया, बस ये डांस नहीं कर रहे थे, शाम का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है परिंदे तो मगरिब के बाद सो ही जाते, हम इंसानों की तरह नहीं होते, लेकिन जब तक वो जाग रहे थे हमने देखे तो बहुत अच्छे, उनके सोने का टाइम था। क्योंकि पार्क जो परिंदों की साइड थी वो यही कह रहे थे कि मगरिब के टाइम ये लोग बंद कर देते हैं। खूबसूरत थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बस बर्ड यहाँ पर ही थे और आगे बता रहे थे कि आगे ऊपर भी बर्ड्स हैं, लेकिन आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बहुत ही ऊपर था, जाना बहुत थक गए थे हम लोग। और यहाँ पर हम आगे गए थे, जैसे दुबई में मेरिकल गार्डन है, इस तरीके से इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ था मेरिकल गार्डन के नाम से, जहाँ पे इसके अंदर टिकट था और टिकट मतलब लेके 100 रुपीज़ का पर पर्सन, और आप वहाँ पर अपनी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। लेकिन बाहर से इतना व्यू अच्छा आ रहा था कि अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर कोई अंदर जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन वही बात आती है कि टाइम होना चाहिए, आपको दिन में जाना चाहिए। देखिए मेरिकल गार्डन आगे से लिखा हुआ था, बस अंदर जाके आप लोगों ने पिक्चर्स बनवानी है और शूट वगैरह हो वही करवाना है। लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू था, शाम में इतना अच्छा नज़र आ रहा था। यहाँ पर ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी
और बस हम जाने लगे थे क्योंकि बहुत थक गए थे हम। ऊपर जो अयूब पार्क का मेन कह रहे थे जो बच्चों का प्ले एरिया था वहाँ पर, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले थे, बर्ड हाउस, एनिमल्स हाउस अलग था, वो बहुत ही ऊपर था, तो उधर तो हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो फिर वो भी नहीं जा पाए। मैंने कहा इसके साथ पार्ट में 2 एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन जहाँ तक हम गए तो वहाँ तक हमने कर दिया। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर थे, खूबसूरत थे, बहुत ही एक अच्छा लुक लग रहा था उनका, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर ये बच्चों के स्विंग्स वगैरह थे, स्लाइडिंग थी, जहाँ पर अली असगर और आयत नूर अच्छे से झूल रहे थे क्योंकि वो काफ़ी तस्वीरों में यहाँ वहाँ घूम। तो जी यहाँ पर पूरी फूड रेस्टोरेंट थी जहाँ पर हर किस्म का खाना मिल रहा था। हम ऊपर आ चुके थे, बस यहाँ पर मगरिब हो गई थी और हम जाने लगे थे। यहाँ पे हमने अपने व्लॉग को एंड किया। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो उसका पार्ट 2 करूँगी, पर नहीं आ पाई। जितना मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी कभी जाएँ तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, या आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा व्लॉग। और अगर आप गए हैं तो मुझे भी बताएं कि हम भी गए हैं, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे कौन से व्यूअर्स यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पर फुटबॉल पार्क भी था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।